महंगाई के इस दौर में हर औरत का सुघड़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानती हैं, जो महंगाई का दौर चल रहा है ना, तो हम अपना बजट कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बस इसी तरह की छोटी-छोटी सी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी ना, तो यकीन करें कि आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपका बजट कभी आउट नहीं होगा, हर चीज़ आप वेल मेंटेन रहेगा, आपका घर, आपका किचन, यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी कि आप मुझे दुआएँ देंगी इंशाल्लाह। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। देखें जी, मेरी जो सबसे पहली हैबिट यह है कि जब भी सब्ज़ी आती है ना घर में, तो मैं उसको शॉपर में बांध कर ऐसे ही गलने सड़ने के लिए नहीं रख देती, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो मैं सबसे पहले इनको चुनती हूँ, साफ़ करती हूँ, फिर अच्छे से इनको पैकेट्स बना कर रख देती हूँ। अब जैसे कि ये हरी मिर्चें हैं, मैंने अलग अलग की हैं। ये जो मैं अभी दिखा रही थी, ये थोड़ी सी नरम है, पहले यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अब ये हरा धनिया, इसका बंच अगर हम इसी तरह फ्रिज में रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा मैं क्या करती हूँ, इससे अच्छी तरह चुनती हूँ, इसमें से गले सड़े पत्ते, डंडियाँ, ये सब निकाल कर, और इसको वॉश नहीं करती, ऐसे ही रखती हूँ। वॉश करके रखूँगी, मॉइस्चर आ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। फिर मैं यूज़ कैसे करती हूँ, हर बार इसका यूज़ करने के टाइम पे गले सड़े पत्ते निकाल देती हूँ। उसी तरह जैसे कि मैंने पालक कट करके रखी हुई थी, अब मैं इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें और इसे बॉईल कर लूँगी। और जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाएगा ना अच्छा सा, ये देखें इस तरह से, तो मैं बस 2 मिनट और इसको बॉईल करूँगी। ये देखें, इसका कलर भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से है ना गल भी जाएगी, ठीक है। तो ये तकरीबन भी 5 मिनट का प्रोसेस है, ये भी आप करके रख लें तो आपके ढेरों रुपए की बचत हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने स्ट्रेनर में रख लिया है इसको, यानी एक बास्केट में, और नीचे एक प्लेट लगा दी है। ये भी मेरी गुड हैबिट है। इससे क्या होगा कि काउंटर टॉप पर ना पानी नहीं फैलेगा, ठीक है। अब हम इसे देखें, फूड कंटेनर जो टेक अवे में आते हैं, एक वो ले लिया है। आपके पास इस तरह के नहीं है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब ये आ गई है यहाँ पर हमारे पास फ्रीज़ होकर, इसका कलर देख लें, ख़राब नहीं हुआ। अब जब मैं यूज़ करूँगी ना, तो फ्रिज से निकाल कर इसको डीप फ्रॉस्ट होने के लिए काउंटर टॉप पर छोड़ दूँगी, और ये डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी तो यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, अब ये हम ख़वातीन क्या गलती करती हैं, अक्सर देखें इस तरह से ना इस पर रबर बैंड चढ़ा कर रख देती हैं, और ये काफ़ी टाइम इसी तरह पड़े रहती हैं, तो मसालों की खुशबू ख़त्म हो जाती है, इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो बस ये अच्छी आदत नहीं है। तो गुड हैबिट क्या है, मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये कि सबसे पहले तो आपने इसका रबर बैंड हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम अगर इस पर लगा के रखेंगी तो एक दिन ये स्टिकी होकर टूट जाता है और मसाले खुल जाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको अच्छी सी फोल्डिंग देनी है, ये देखिए इस तरह से। और इसको आपने जितना बड़ा आपका पैकेट है उस हिसाब से इसमें पिन लगा लेनी है। वैसे तो 2 इनफ हैं। देखें कितना क्यूट सा, ये प्यारा सा हमारा एक पैकेट रेडी हो गया है। अब बारी आ जाती है इसकी। इसको मैं कभी भी इस तरह नहीं रखती, इस तरह से जो मसाला होता है उसका छोटा सा, मैं एक जो लिखा होता है कि ये बिरयानी मसाला है या कढ़ाई मसाला, वो कट करके इस जार पर लगा देती हूँ। और इसकी जो ये लगी हुई है एक्सपायरी डेट, इसको भी मैं यहाँ कट करके और चिपका देती हूँ, ताकि मुझे पता रहे इसकी डेट कितनी रह गई है, ठीक है। तो आपने अगर इस जार में नहीं रखना, आपके पास नहीं है, तो आप रबर बैंड नहीं चढ़ाएं, क्योंकि इसकी खुशबू निकल जाती है। अब ये देखिए, मैं डब्बे में मैं इसको डाल के आसानी से इस तरह से रख दूँगी। तो इसको मैं किस तरह पैक करूँगी वो मैं आगे चल के दिखाऊँगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फिर से 2 पिन ले लिया। अगर आपके पास जार नहीं है तो आपने इसी तरह से ना 2 पिन लगानी है, और आपने खड़े पिन नहीं लगाना, ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये इसमें जाके चुभेगा, इंसर्ट होगा और ये हमारा रैपर फट जाएगा। तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पर उसी तरह से लगाना है। बस अब आप इसको उठाएं और चाहें तो इसी तरह डब्बे में डाल के रख दें। डब्बा तो ज़्यादा जगह ले लेता है, आप इसको किसी छोटी जगह पर इसी तरह रख सकती हैं, फ्रिज में भी रख सकती हैं। अब इस तरह से एक तरह आप ये फ्लैप ऊपर करके बंद कर दें, एक ये फ्लैप अंदर करके, और एक ही साइड इस तरह से दबाएंगी ना, तो तब भी बहुत अच्छी सी इसकी एक तरह से डब्बा पैक हो जाएगा, ये देखें, और ये खुलेगा नहीं इंशाल्लाह। तो ये जितने भी मैं आइडियाज़ दे रही हूँ, ये बचत के आइडियाज़ हैं, जो कि आपके डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। जैसा कि आपको तो पता ही है, हमारे मर्द हजरात कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और कितनी ठंड धूप में या गर्मी में जाकर पैसा कमाते हैं, तो उसको हिफाजत करना हम ख़वातीन का फ़र्ज़ है। अच्छा जी, ये देखें, आपने पैकिंग देख ली होगी, मैं बात कर रही थी, इस तरह से लगा दें, कहीं पे भी फेंकें, अब ये इंशाल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब आ जाती है इसकी बारी, इसको किस तरह रखना है। इसको हमेशा आप जार में डाल के रखें, वरना ये सौगी हो जाता है। इस तरह ना ही आप इसको रबर बैंड लगा कर रखें और ना ही इधर उधर डालें,
तो ये देखिए मैंने जार का यूज़ किया है। पत्ती की जार मेरे पास आती हैं हर महीने 2 से 3, तो मैं उनको नहीं डिस्कार्ड करती। मैं अपने सारे मसाले, दालें सब कुछ इसी में रखती हूँ। तो आपने देखा किस तरह से मैं कम बजट में बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें टिन पैक जब भी हम लेकर आते हैं तो क्या होता है, हम आधा यूज़ करते हैं, आधा फ्रिज में इसी तरह कवर करके रख देते हैं। कुछ टाइम बाद उसमें रस्ट लग जाता है, यानी जंग आ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, ये टेक अवे में हमारे पास कंटेनर आ जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो बचा है डालकर रख दें। जैसे कि आजकल मार्केट्स में काफ़ी चीज़ें ना इस तरह से टिन पैक में आने लगी हैं, जैसे रेडी टू ईट हो गई, रेडी टू कुक हो गई। तो हम इसी तरह लाते हैं, हाफ़ यूज़ करते हैं और हाफ़ हम इसी तरह से डाल देते हैं। तो बस उसी का आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके अलावा इसके आपके पास अगर ये नहीं है कंटेनर, तो छोटी सी भी कोई आप इस तरह की आपके पास कोई भी प्याली या जार हो, कोई भी फूड कंटेनर हो, जैसे कि ये मैंने ले ली है, इसमें डालकर हम रख देंगे। तो आप यकीन करें, और इस ये कई महीने ख़राब नहीं होगा फ्रिज में, ना ही कोई रस्ट वगैरह लगेगा। अच्छा जी, अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं और बच्चों को इतना ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम फ्लू ये सब चल रहा होता है, तो आपने क्या करना है, सुबह नाश्ते में या तो उनको हाफ़ फ्राई एग इस तरह का खिलाएं चम्मच के साथ, या फिर आप उनको हाफ़ बॉयल अंडा लाजमी डेली एक अंडा दें, तो उनको इंशाल्लाह बहुत रिकवरी होगी। अच्छा जी, ये देखें जब भी हम इस तरह के ये चार्जर्स वगैरह, हमारे वायर इधर उधर इस तरह से क्लटर कर रहे होते हैं किसी भी टेबल पर या कहीं पर भी जहाँ हम अपने इस तरह से एक्सटेंशन या स्विच बोर्ड्स लगाते हैं ना, तो हर जगह ये इसी तरह से मेस क्रिएट करते हैं। तो बस इसका भी मैं हल लेकर आऊँगी कि ये हमारी चीज़ें इधर उधर, हमारे सारे जो वायर्स हैं वो जब इसमें एक दूसरे में अटकते हैं, फिर एक दिन वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ उसकी भी हम बचत करने वाले हैं कि हम इनको किस तरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे और किस तरह इनको ख़राब होने से रोकेंगे। तो अब ये देखें, ये एक और बचत के, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा खस्ता हाल एक डब्बा था सैंडल का, वो ले लिया है, और एक मेरे पास ये शीट पड़ी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ही लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि ये लगाना चिपकाना तो सारी ही मेरी बहनें जानती हैं। बस यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक ले ली थी और इसी से बस मैं लगा रही हूँ। और ये देखें बहुत आसानी से चिपक जाता है। आप चाहें तो ग्लू गन से भी लगा लें, आप कोई और जो भी ग्लू हो, जर्मन ग्लू, वाइट ग्लू, जो भी हो, आप इसको जस्ट हमने पेस्ट करना है। अच्छा सा प्यारा सा लुक आ जाएगा इसको लगाने से ना। वैसे तो ये डब्बा ख़ुद ही इतना खूबसूरत कलर में था, तो लेकिन चूँकि ये मेरा ज़्यादातर फटा हुआ था ना, तो उसको मैंने कवर करना था, अच्छा प्यारा सा लुक देना था, तो इसलिए मैं ये थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ। वरना आप इसको ऐसे भी यूज़ करेंगी ना, इस कलर का डब्बा है या कोई और भी कलर है, तो बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से ढेरों ढेर बचत आपको सिखाई है। ये देखें इस तरह से कितना ये खूबसूरत लगने लगा। इसका कंट्रास्ट मैं सोच रही थी ये लगा दूं, बट मुझे वो वैसे ही अच्छा लग रहा था, दोनों कलर ना प्यारे लग रहे थे। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब देखें यहाँ पर मैंने काविया ले लिया। काविया का गर्म नहीं है, उसका तार आप देख सकते हैं। जस्ट मुझे होल्ड करना था, आप पेचकस से होल्ड कर लीजिएगा, आप चाहें तो छुरी वगैरह से कर लीजिएगा। अब उसके बाद ना जो मैंने होल किया है ना, वहीं तक मैं एक कट लगा लूँगी, ठीक है। ऊपर से हमने होल तक एक कट लेके जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने वो कट क्यों लगाया है। अच्छा जी, एक और बात बता दूं पॉइंट की, कि जब आप डब्बा सेलेक्ट करें ना अपनी एक्सटेंशन के लिए, तो उसका साइज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। छोटा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा होगा तो कोई इशू नहीं है, या आप मैनेज कर लेंगे उसमें। अब ये देखें मैंने जो वायर मैंने कट लगाया था, उसमें से वायर को इंसर्ट करके ना होल में कर दिया है, क्योंकि हमारा वायर ना गोल है। अब जितने भी मेरे पास चार्जर्स पड़े हैं, वायर हैं, प्लग हैं, वो सब इसमें मैं एडजस्ट कर लूँगी। उसके बाद हमने उसी तरह से ना होल करना है। आप देखिएगा इतना कोई ये ज़बरदस्त प्यारा खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आपने स्टार्ट में देख लिया होगा, बस मैं आपको तरीका बता रही हूँ यहाँ पर ना। अब यहाँ बाकी के होल्स भी हम कर लेंगे, और जितनी भी हमारे पास इसकी केबल्स थी चार्जर्स की, वो हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सर्दियाँ होने की वजह से ना घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, तो बाहर का शोर बहुत ज़्यादा आता है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैंने बहुत हर तरह से कोशिश की, बट वो शोर ख़त्म नहीं होता। अब ये देख लें कि सारे मैंने वायर्स ना बाहर निकाले हुए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लैपटॉप का चार्जर था ना, इसे फोल्ड करके तो हम इसी में रख देंगे, ठीक है। इसका बाहर कोई काम नहीं है, जस्ट इसमें जो केबल लगी हुई है, इसकी जो लीड है, उसको हम देखें राइट हैंड साइड पर मैं एक होल करूँगी छोटा सा, और उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। तो आप देखिएगा अभी इसमें और काफ़ी हमारे ना प्लग की जगह है, चार्जर्स की लगने की जगह है हमारी एक्सटेंशन में। तो इसी तरह से आप होल करें, और उनके लिए भी इस तरह से चार्जर्स और प्लग ना इसमें आप कर सकती हैं, ठीक है। अब देखें जब आपकी ज़रूरत नहीं हो तो सारे वायर्स इसमें अंदर कर दें, और आप रख सकते हैं आराम से। एक ये मैंने ट्रे बनाना आपको सिखाई थी, इस तरह से ना एक बॉक्स का लिड था ये,
ढक्कन था, तो उसमें मैंने ये लेग्स लगा के ना एक छोटी सी मैंने टेबल बनाई थी या ट्रे जो भी बोलें, उस पर मैंने रख दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें जी, ये इसका फाइनल लुक तो है ना, ये कितना ज़बरदस्त आइडिया। और ये सारे ही ऑर्गेनाइज़र जितने भी मैंने रखे हुए हैं, ये टूटे हुए ग्लास से बनाए हैं, ये टिन से बनाए हुए हैं, पिन होल्डर बनाया हुआ मैंने, ये जो येलो वाला है। तो एक स्टोरेज बॉक्स छोटू सा हमने बनाया है जिसमें लेग्स लगी हुई हैं, ग्रीन पट्टी वाला। तो आपने देखा कि मैं कबाड़ से जुगाड़ करके और किस तरह से इस महंगाई के दौर में अपनी बहनों को अपना घर और किचन मैनेज करना सिखाती हूँ। तो ये देखें, अब मैं आपको चार्ज करके भी दिखा देती हूँ। इतने कोई ज़बरदस्त आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से ना बजट में रह के और काम कर सकती हैं। तो अब ये देखें, इसकी चार्जिंग हो गई है स्टार्ट। ये देख लें, कोई मैं फ़ेक नहीं दिखाती आपको, कोई भी आइडिया इस तरह का नहीं देती कि जो आपके यूज़ में ना आ सके। ये देखें, ये दूसरा भी स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो इसको अंदर रखकर भी, सारे वायर्स अंदर रखकर और कर सकती हैं चार्ज, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये इतने क्यूट से ऑर्गेनाइज़र में आप लोग अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मैंने आपको बनाना सिखाया है। तो देखें आप, इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब आप इसको ऊपर रखकर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जहाँ पर आपने रखा है टेबल पर, वहाँ पर भी रखकर और अपने मोबाइल चार्ज करें, और उसके बाद ना सारी केबल वगैरह इसी के अंदर रख दें। और इस पर जो मैंने ये ग्लास शो पीस रखे हैं ना, तो इनको आप रख दें। अब आप देखें कि ये इसका बिफ़ोर लुक मैं दिखा रही हूँ कि इस जगह को कितना ये मैसी लग रहा था, और अब एक डब्बे की मदद से हमने इसको कितना खूबसूरत सा लुक दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको मेरे ये सारे ऑर्गेनाइज़र अच्छे लग रहे होंगे। इनकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकती हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत ही खूबसूरत बजट फ्रेंडली आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं, ऑर्गेनाइज़र शेयर किए हैं। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।